तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सरल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे सर, एक्सरसाइज 7.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप वीडियो देखो, पूरी लास्ट तक देखा करो वीडियो। आप पता नहीं बीच में क्यों छोड़ के चले जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा आप लास्ट तक वीडियो देखा करो और ना मेरे को कमेंट करा करो कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या है। मुझे इससे अपनी कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसका बारे में समझेंगे कि सर इस एक्सरसाइज को हमें टैकल कैसे करना है अगर एग्ज़ाम में आती है तो। ठीक है, तो मैं इसी के साथ स्टार्ट करूँगा कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो और अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। ठीक है, तो आओ समझते हैं क्या है। सर अगर मैं एक्सरसाइज 7.2 की बात करूँ तो बुक्स में दे रखा है कि सर एक्सरसाइज 7.2 में ये ऐसे करना है, एक्सरसाइज 7.1 में वैसे करना है, एक्सरसाइज 7.3 में ऐसे करना है। ठीक है, सिंपल आपको ये समझना है कि सर सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हम स्टेप वाइज समझेंगे। ठीक है, कोई भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि सर क्या मैं इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई हो पा रही है मेरी या नहीं हो रही है ना। और वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कब होती है, जब दो फंक्शंस आपस में इनटू में ना हो, डिवीजन में ना हो। ठीक है, तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, यानी प्लस एडिशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे। ठीक है ना, इधर आई टैप में आ रही होगी वीडियो, जाके देखो। तो अब देखो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपको इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है तो सेकंड स्टेप आपका क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपको सबसे पहले कोई इंटीग्रल प्रॉब्लम दी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ऐसा फंक्शन ढूंढना है, कोई ऐसा फंक्शन हो, सपोज करो f(x) एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूँ तो मेरे पास gx आ गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा फंक्शन आपको पूरे इंटीग्रल प्रॉब्लम में ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास मौजूद हो। ठीक है, और उसको आपको क्या लेट कर लेना है, टी लेट कर लेना है। जैसे सपोज करो आपको फिर f(x) को क्या लेट कर लेना है, टी लेट कर लेना है, जिससे कि आपकी ये वाली जो इक्वेशन है पूरी टी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना। मुझे पता है पूरा नहीं आया होगा समझ में, है ना। पूरा कैसे समझ में आएगा, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तब समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर 2x 1 + x² dx, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, सपोज करो। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख के आप देखो सर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे सिखाई थी सर। आप डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करके करो, है ना। याद करो हमने जो क्वेश्चन करे थे, ऐसे वाले क्वेश्चन करे थे ना, √x + 1/√x का होल स्क्वायर पिछली वीडियो में। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे हमने पिछली वीडियो में, तो उस टाइप का। लेकिन ये सर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा ना, सिंगल यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट तो बनी हुई, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि सर अगर मैं 1 + x² देखूँ तो सर मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को 2x मिलता है ना। समझ आ रहा है? यानी सर 1 + x² को मैं क्या ले लूँगा, टी लेट कर लेता हूँ। फिर सर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x = dt/dx। ठीक है, अब dx को इधर ले जाओ, 2x dx = dt। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब ध्यान से देखो सर, 2x × dx है ना, तो इसकी जगह पूरे की जगह मैं dt लिख सकता हूँ। dt लिख दिया सर अपॉन में। 1 + x² की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। समझ में आया सर। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t + c, और फिर आप इसके अंदर पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे, t की वैल्यू क्या है, 1 + x² + c। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि सर आप कोई भी ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जिसका ना डिफरेंशिएशन आपके पास मौजूद हो, सिंपली। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल वगैरह ही है ये। अब इंटीग्रल ऑफ आपको क्या निकालना है, sin 10 इनवर्स x अपॉन में 1 + x² dx, आपको इसका निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो, आप इसमें देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना। मेरे को क्या दिख रहा है कि सर सवाल में तो गड़बड़ है,
है ना। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि सर मैं ना अगर टेन इनवर्स एक्स को देखूँ तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है 1/1 + x²। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो सर टेन इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया और मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा dt/dx। ठीक है, अब सर dx अपॉन 1 + x² इक्वल्स टू dt। अब आप ध्यान से देखो सर dx ओवर 1 + x² को dt लिख सकता हूँ मैं? अरे बोलो ना, अरे बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? sin t। देखो पूरी जो मेरी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई इन सिंगल यूनिट टी पे। ठीक है, अब देखो बच्चे को पता है कि सर sin t का क्या होता है? माइनस cos t इंटीग्रल प्लस c, है ना, और माइनस cos। ठीक है, t का क्या, t का हमने क्या लेट किया था? tan इनवर्स x को, यानी tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं, बस ये थोड़े बहुत फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूला इसमें कुछ भी नहीं है सर। साइन का क्या होता था? प्लस का cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin t। तो इसमें क्या होता है? माइनस, अगर sin t का मैं अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो माइनस cos t होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, जरा इसको आप फटाफट नोट करो। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे क्या करना है सर? इसका इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कैसे करेंगे? अब सर इसमें ना कोई कंडीशन मुझे दिख नहीं रही और ना ये डायरेक्ट तो लग नहीं रहा इसके अंदर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको अंदर कैसे अप्लाई करूँगा इसके अंदर? सर मैं सोच रहा हूँ कि ना अगर मैं ये √x हटा दूँ तो ना मेरे को ऊपर ना आसानी से मतलब इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, फिर भी दिक्कत आ रही है, लेकिन ना मैं क्या करता हूँ, एक बार ना √x को t लेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा? सबसे पहले मैं इसको x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू t लिख लूँगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? x की पावर 1/2 माइनस 1 dt/dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा सर? 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dt/dx। यानी कि अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? सर 1/2, मैं इसको नीचे ले आऊँगा उठा करके, x की पावर 1/2 dt/dx। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है रिजल्ट? 1/2 √x dt/dx। ठीक है, अब मैं dx को अगर इधर ले आऊँ तो dx इज इक्वल्स टू 2dt/√x। अरे भाई कुछ नहीं करा, सिर्फ 2 को इधर ले गया और dx को इधर ले आया। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है सर dx/√x जो है मेरा सॉल्यूशन तो बन रहा है। ठीक है, यानी मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर? 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, 2 को मैं बाहर उठा कर ले आया, कांस्टेंट बाहर आ सकता है। अरे बोलो ना, 10 की पावर 4। अब देखो √x को मैंने क्या माना था? t, तो यहाँ पे t पुट करूँगा, t sec² t। ठीक है, और क्या बचेगा? dt। देखो आई बात समझ में? अब सिंगल में हो गया, लेकिन सर अभी भी अटक रहा है सवाल। अभी भी मैं इसके अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। तो मैं इसके अंदर क्या देखूं सर? और कुछ मुझे दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो सर और कुछ क्या दिख रहा है आपको कि सर अगर मैं 10t को लेट कर लूँ कोई भी अदर फंक्शन जैसे u, अगर मैंने 10t को कोई फंक्शन लेट कर ली, लेट से u मैंने ये लेट करा, तो मैं दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? sec² t इज इक्वल्स टू du/dt। ठीक है, अब t को इधर ले आओ तो sec² t dt इज इक्वल्स टू du हो गया। यानी सर sec² t और dt की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? du। अब देखो सर 2u की पावर 4, भाई क्यों हो गया? अरे समझ में आ रहा है, 10t की जगह पे मैंने u माना था ना, तो u की पावर 4 हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? sec² t और dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? du। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगा सर? इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको उठा करके इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा आपके पास आंसर? सर 2u की पावर 5/5। अरे 1 प्लस होता है नीचे होता है यार, पता होगा इतनी तो, प्लस c, तो क्या आएगा? 2। अब u की वैल्यू डालो पहले। सर u क्या था? 10t, 10 की पावर 5t/5 प्लस c।
ठीक है। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स, यानी 10⁵ रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये 5x, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अच्छा, अगर एक कोई ये सोच पा रहा हो ध्यान से कि सर अगर मैं इस वाले जगह पर इतना सब कुछ करने की बजाय, ध्यान से सोचना, अगर मैं क्या करता, लेट कर लेता पहले ही किसको, 10 रूट एक्स को टी लेट कर लेता पहले ही, तो भी तो मेरा सवाल हो सकता था। अरे समझ में आ रही है कैसे हो सकता था? अब इसको ज़रा डिफरेंशिएट करके देखना। सो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया सॉल्व, लेकिन मैं आपको ना दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते थे। ये हो सकता है ना। अब आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा सर, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने करा था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आया था, ये, यानी क्या आता, 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। अरे आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बात? अब 2 को इधर ले आओ, डी एक्स को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आप इसको देखो और इसको देखो। सर इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर मैं क्या लिख देता, डी टी लिख देता, और इसकी जगह पे पूरे पे क्या लिख देता, टी की पावर 5 और टी की पावर 4, तो कुछ इस तरीके से बन जाती, है ना। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब मैंने इसलिए करवाया ताकि ना आप ना क्वेश्चन से विजुअलाइज हो जाओ, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और एग्जाम में करना कैसे है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर, ठीक है। उस वाले मेथड से एक बार ट्राई करना, है ना, और स्क्रीनशॉट शेयर करना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सर ये ना 4 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स वाइल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्योंकि ना ये ना डायरेक्ट लगती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर सिर्फ ना सेक एक्स बच गया, तो आप उसको फिर आगे सॉल्व, देखो ये सॉल्व होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, सॉल्व तो ये होगा, लेकिन क्या है कि आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि सर इसका ना ये आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम आगे फर्दर वीडियो में करेंगे, करना होगा, तो आपको ये चारों याद होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल्स टू log sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू log sin x प्लस सी। sec x का क्या होता है, sec x प्लस 10x, और cos x का क्या होता है, cos x माइनस cot x। ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है, ये दोनों तो हर जगह पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन है मेरे पास sin x अपॉन sin x प्लस सी, ठीक है। सर अगर देखो नीचे वाला मुझे दिख रहा है, अगर मेरे पास ये नीचे वाला ऊपर होता और ऊपर वाला नीचे होता ना, तो मैं आराम से कर देता ये क्वेश्चन। कैसे कर देता कि सर मैं इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देता, ये वाला फॉर्मूला खोल देता। अरे ये वाला फॉर्मूला पता है ना, अरे यार बोलो तो सही, x प्लस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। 11वीं में रटवाया हुआ है पूरा अच्छी तरह ये फॉर्मूला। अब इधर देखो, तो मैं क्या करता हूँ सर, x प्लस ए को t ले लेता हूँ, तो क्या होगा सर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, t माइनस ए, ठीक है। और लेकिन क्या है कि मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे बोलो ना, इसका डी एक्स मतलब इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 आएगा, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। इंटीग्रेशन करा है ना, तो ये 0 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो साइन, तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, t माइनस ए, एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, t माइनस ए अपॉन में साइन टी डी टी। अब मेरी मनचाही आ गई इक्वेशन, ठीक है। बस क्या है, ऊपर ये माइनस का आ गया, तो वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बस माइनस का पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करो, इंटीग्रल, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इंटीग्रल साइन टी कॉस ए, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस होता तो माइनस आता है, कॉस टी साइन ए, ठीक है, अपॉन में साइन टी डी टी,
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, सर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इसको, तो साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, इसके बाहर भी ब्रैकेट लगा लो। अब देखना सर ध्यान से, सर साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ, यानी अब मैं देखो इंटीग्रेशन भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का क्या चलेगा सर, साइन ए और कॉट टी डी टी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सर इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, टी कॉस ए। क्यों सर, कॉस ए क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस, अब देखो ध्यान से सर साइन ए, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका है सर, कॉट टी का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी मेरे पास क्या होता है सर, लॉग साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा सर इधर, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करो सर, टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या था, एक्स प्लस ए, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो चेक करो फटाफट से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को मैंने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी बार रिपीट होते हुए देखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ना बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी वीआईपी लगाना लगाते रहो, जितना मर्जी लगा सकते हो। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखना। सर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है सर, उसके ना पेरेंटियल फंक्शन में तोड़ना उसको शुरू कर दो। पेरेंटियल कौन से होते हैं सर, साइन और कॉस में। ठीक है, तो सर साइन और कॉस में इसको तोड़ना शुरू कर दो। तो मुझे इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि इसमें क्या करूँ ना। मुझे इसमें के अंदर फर्स्ट स्टेप दिख रहा, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं दिख रहा, और ना मुझे इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन दिख रहा, क्योंकि सर tan x का तो डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। अरे आ रही है बात समझ में, तो मुझे वो तो दिख नहीं रहा सर। यानी क्या किया जाए, तो मैं इसको उसके पेरेंटियल फैमिली में तोड़ता हूँ, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स में। तो मेरे पास क्या आएगा सर, अब मैं इसका एलसीएम लूँगा और इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ये। अरे बोलो ना, अरे समझ आया, कुछ आ भी रहा है, पल्ले पड़ भी रहा है, दिमाग चलाना सीख लो थोड़ा। अब देखो इसको, ठीक है सर यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन सर अभी भी बात वही पड़ रही है। आप ध्यान से देखो ना तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना कुछ हो रहा, तो क्या किया जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर, एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना सर। मैंने 2 से ना ऊपर नीचे इसको डिवाइड करा, मैंने 2 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड करा। ठीक है, अब मैंने क्यों करा, क्योंकि ना मेरा दिमाग ये कह रहा है कि सर किसी भी तरीके से ना कॉस प्लस साइन एक्स ऊपर बना दो, है ना, और कुछ और तोड़ के आपको अलग बना दो, ताकि ना ये सिचुएशन थोड़ी मेरे लिए चेंज हो जाए। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 1/2। ठीक है, अब सर 2 cos x है, तो मैं इसको cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ सर, प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कर रहा हूँ। अरे देखो ना, अरे कुछ आ रही है बात समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सर, क्या करा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करी, और एक साइन एक्स और एक माइनस साइन एक्स मैंने इसके अंदर कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट से आप इस पे जा सकते हो। मैंने इसको सिंप्लीफाई करा है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आया तो मैं आगे चलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब सर 1/2 मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, है ना। अब तुम समझ रहे होंगे, समझदार तो तुम हो। तो इसके नीचे ले जाऊँगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स।
अब देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ठीक है, तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। भाई मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे ऐसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, इससे पूरा ये कट गया यानी 1, यानी मैं इसको x/2 लिख सकता हूँ। अरे समझ में आया होगा सर, 1/2, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से सर, ऊपर और नीचे ना मतलब थोड़ा चेंज सा दिख रहा है, ठीक है। और इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर अब मैं क्या करूँ इसके आगे, ठीक है। तो याद करो क्लास 11th में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, और ये चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन कराया था, ठीक है। वो वीडियो जाके चेक करो थोड़ी सी, यहाँ पे देखो आई टैब पे आ रही होगी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर, मैं इसमें cos x से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब दोनों साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी मेरे पास। अच्छा सुनो, इसको ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है। रुक जाओ, मैं इसको ज़रा ढंग से लिख दूँ। देखो ये जजमेंट ना आपको खुद ही करनी है, ठीक है। मैंने भी जज कराया, क्योंकि सर अगर मैं नीचे वाले को टी ले लूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको टी लेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर इसको टी लेट करा और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। अब इधर देखो ध्यान से सर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई में डी टी। अरे कुछ दिखा सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर मैं डी टी लिख सकता हूँ। देखो आसान हो गया सवाल, x/2 प्लस 1/2, ठीक है। नीचे मैंने t माना था और ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, dt लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो बच्चा वाला सवाल हो गया, x/2 प्लस 1/2, ठीक है, 1/t का log t इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, x/2 प्लस 1/2, ठीक है, और log t किसको लेट किया था सर, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। अब देखो उधर ध्यान से, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर ही रखता हूँ, ठीक है। ये थे आपके कॉन्सेप्ट और प्लस एग्जांपल्स, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊँगा आपके लिए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन 7.2 में है वो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।